इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि एक स्पिरिचुअल बुक के पास आ जाता है और वो बोलता है क्या ये सम्राट वुसी का मुख्यालय हो सकता है, क्योंकि घंटी के बजने के बाद जितने भी एशियन क्रिप्चर होंगे वो सभी यहाँ पर ऐसे ही होंगे। इसलिए पर्पल माउंटेन के ऊपर सम्राट वुसी के द्वारा लगाया गया 9 ड्रैगन फ्रूट एक है, क्योंकि ये सभी एक मुख्य घटना है। क्योंकि शायद से इस चीज को यहाँ पर इसलिए लगाया गया है ताकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस जगह पर अंदर आने से रोका जा सके। इसके बाद इरफान यहाँ पर घूमने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पिलर के ऊपर पड़ जाती है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। उसे पढ़ने के बाद इरफान बोलता है ये तो जियान किक्सुआई की लिखावट है। इसलिए इरफान इसे पढ़ने लगता है कि इस रियल बुक को डाओचेन गॉड के द्वारा भी साफ किया नहीं जा सकता है। इस चीज को पढ़ने के बाद इरफान इस स्पिरिचुअल बुक की ओर देखकर बोलने लगता है मेरे अंदर किसी चीज की अगर सबसे ज्यादा कमी है वो है कल्टीवेशन की। इसलिए इस स्पिरिचुअल बुक को हासिल करने के लिए मुझे एक बार तो यहाँ पर कोशिश करनी ही चाहिए। इसके बाद इरफान यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है जिसकी वजह से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इसके अंदर से 2 जाइंट हैंड बाहर निकलकर इस स्पिरिचुअल बुक को अपने अंदर में खींचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल बुक अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। लेकिन इरफान भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था और वो अब यहाँ पर अपनी एरी चोटी का जोर लगा देता है। लेकिन इतने ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी यह स्पिरिचुअल बुक अपने जगह से 1 इंच तक नहीं हिलता है, क्योंकि इरफान के दोनों जाइंट हैंड यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसलिए इरफान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि इस स्पिरिचुअल बुक को एम्परर वुसी ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर सील किया है। इरफान यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी इरफान जिस चीज के ऊपर खड़ा था वो चीज अचानक से एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर इरफान बोलता है यह सूत्रा तो ग्रेट डुओ की शक्ति में समाहित है। साथ ही इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया है कि यह चीज आधा है। लेकिन तभी एशियन जेड बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर इरफान बोलता है एशियन जेड का जरूरी इस जगह से कुछ लेना देना है। इसलिए मुझे लगता है कि इस एशियन जेड का संबंध एम्परर वुसी से हो सकता है। और वो ये बोलने के बाद में इस फॉर्मेशन के अंदर में इस जेड को लगा देता है, जिसकी वजह से यह जगह एक्टिवेट हो जाती है। इस चीज को देखकर इरफान भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर जो एशियन बुक होता है वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो जाता है, जिसे देखकर इरफान और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो जब तक यहाँ पर कुछ समझ पाता तब तक वह इस जगह से टेलीपोर्ट हो गया था। इसके बाद यह जगह बिल्कुल यहाँ पर शांत हो जाती है। दूसरी ओर हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। इसके बाद इरफान अपने आसपास की जगह को देखने के बाद बोलता है ये तो ड्रैगन वाइन्स के नीचे का गू खदान है। तभी एक डीमन यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इरफान इसका पीछा करने लगता है और वो बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह के डीमन हो। इसके बाद इरफान इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो इस जगह से भाग जाता है, जिसकी वजह से इरफान बोलता है मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने डोमेन को चारों तरफ फैलाने लगता है। इसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इसके बाद इरफान को ऑटोमेटिक इस डीमन के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो कई सारे अटैक इसके ऊपर कर देता है, लेकिन वो अभी भी बचकर भाग जा रहा था, जिसकी वजह से इरफान सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही उसके पास ये मौका आता है वो इसके ऊपर सोनिक वेव से हमला कर देता है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट और ये मोटा लड़का बोलता है इरफान तुम आखिरकार इस जगह पर कर क्या रहे हो। इस बात को सुनकर इरफान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ये दोनों बोलते हैं हम दोनों तो यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और मुझे लगता है कि तुमने इस जगह पर किसी अजीब चीज को देखा है। इस पर इरफान इस चीज को ढूंढने लगता है। तभी ये मोटा आदमी बोलता है क्या इरफान पागल हो गया है। तभी इरफान इन दोनों को बोलता है हम लोगों को ज्यादा देर तक इस जगह पर रुकना नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर ये दोनों भी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। इसलिए इरफान बोलता है आखिरकार तुम दोनों जा कहाँ रहे हो। अपनी उंगली को ऊपर की ओर उठा देते हैं और वो बोलते हैं माउंट केनेको में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तभी इरफान इन दोनों को बताने लगता है कि मैंने युआन तियानसी को प्राप्त कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर ये पतला आदमी इरफान का बेइज्जती करने लगता है क्या इतना जल्दी तुम्हें युआन तियानसी मिल गया है। इसलिए आप अगर किसी को भी बोलोगे कि आपको युआन तियानसी मिल गया है तो आपकी बातों के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तभी ये मोटा आदमी बोलता है इरफान तुम यहाँ पर ये भी बोल सकते थे कि तुम 6 जनरेशन के एप मास्टर हो। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर इरफान की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं, लेकिन तभी इरफान यहाँ पर इस बुक को यहाँ पर निकाल देता है और वो बोलता है तो आखिरकार ये क्या है, जिसे देखकर इन दोनों की आंखें फटे की फटी रह जाती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर इन लोगों की एशियन बुक मिल गई थी। और ये मोटा आदमी पर्पल माउंटेन में इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर अपने साथियों को बता रहा था कि हम लोगों का सामना एक उड़ने वाले चूहे से हुआ था।
लेकिन हम लोगों ने उसका सामना किया और उसे जान से मार दिया। और वो कुछ देर तक यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के बारे में अपने साथियों को बताने लगता है। लेकिन तभी ये पतला आदमी बोलता है, यिंग यांग गुफा से गुजरने के बाद हम लोगों के सामने और भी बड़ा खतरा आ गया था। लेकिन तभी ये मोटा आदमी गिर जाता है और वो बोलता है, मैं इन लोगों को बता रहा हूँ ना, फिर तुम यहाँ पर अपनी टांग को क्यों अड़ा रहे हो। इस पर ये पतला आदमी बोलता है, तुमने तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इन लोगों को बताया ही नहीं है। इस पर मोटा आदमी बोलता है, मैं धीरे धीरे इन सभी लोगों को इन सब चीजों के बारे में बता दूंगा। और ऐसे ही कुछ देर तक ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस डीमन स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि इस ट्राइब में भी आ जाता है। और दूसरी तरफ हम लोगों को फिफ्थ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने एंसेस्टर से यहाँ पर इस बुक के मिल जाने की खुशी में प्रार्थना कर रहा था। इसके बाद वो इरफान को बोलता है, इस बुक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें लाइफ एंड डेथ से गुजरना पड़ा होगा, साथ ही तुमने बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना भी किया होगा, इसलिए मुझे पता है कि इस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है। लेकिन मुझे पता है कि यह झांग परिवार का इनहेरिटेंस है, लेकिन तुम्हारे बिना हम लोग इस चीज को कभी भी ढूंढ नहीं सकते थे, इसलिए तुम इस चीज को अपने पास रख सकते हो। इस पर इरफान भी इसे ले लेता है और वो बोलता है, सच में मुझे इस बुक का बहुत ही ज्यादा आवश्यकता था, लेकिन मुझे पता है कि यह बुक आप लोगों की झांग फैमिली से है। इस पर फिफ्थ एल्डर बताने लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब हम लोगों के जनरेशन में कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हें फ्यूचर में ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल उम्मीदवार हो तो तुम इसे दोबारा से हम लोगों को दे सकते हो, लेकिन तब तक तुम इस चीज को अपने पास रख सकते हो। इस पर इरफान बोलता है, मैं इस चीज को कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि सही टाइम आने पर मैं इस बुक को आप लोगों को दे दूंगा। इस पर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, उन दोनों लड़कियों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। इस पर इरफान भी बोलता है, हाँ उन दोनों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ही ज्यादा मदद मिली थी। इस बात को सुनकर फिफ्थ एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार वो दोनों लड़के अब बड़े हो चुके हैं और मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि उन दोनों ने इस चीज को साबित कर दिखाया है कि वो दोनों भी किसी भी चीज को कर सकते हैं। लेकिन तभी फिफ्थ एल्डर के पास से एक चीज गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एंसेस्टर की जितनी भी मूर्ति होती है वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिफ्थ एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। लेकिन जब ये सभी बाहर की ओर आते हैं तब ये देखते हैं कि एक स्पिरिट का पीछा ये सभी लोग कर रहे हैं, जिसे यहाँ के लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस स्पिरिट की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था वो उन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। इसलिए इन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये आपस में बात करने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस स्पिरिट को हम लोगों को मार देना चाहिए। लेकिन तभी यह स्पिरिट इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसके बाद वो इस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी ये मोटा लड़का इस जार के अंदर में इसे कैद कर देता है और खुद उसके ऊपर में बैठ जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी यह स्पिरिट बाहर की ओर निकल जाता है, जिसकी वजह से ये मोटा लड़का हवा में उड़ने लगता है। तभी ये दूसरा लड़का बोलता है, भाई मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इस बात को सुनकर ये मोटा लड़का अपने ही एटीट्यूड में इस जगह पर आ जाता है। लेकिन ये स्पिरिट जैसे ही इस जगह पर बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और ये सीधे नीचे आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि क्या ये लोग इस स्पिरिट को पकड़ पाते हैं या नहीं। लेकिन तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।